बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामईन और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इंडियन जासूस कुलभूषण जाधव का नाम तो आपने सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचाने वाला कुलभूषण जाधव कहां से पकड़ा गया, इसको कैसे पकड़ा गया और इस लूमड़ को पकड़ने वाले शेर शिकारी पाकिस्तानी कौन थे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये भारतीय लूमड़ जासूस कैसे खुफिया मकाम पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाला ये शैतान, जिससे खुद इंडिया वाले बंदर के कोर्ट से पुकारते थे, 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी फौज के हत्थे चढ़ गया, जहां वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान दुश्मन अनासर सरगर्मियों में मसरूफ था। कुलभूषण जाधव इंडियन आर्मी का एक मुलाजिम है जो कई साल तक पाकिस्तान में जासूसी का काम करके पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाता रहा। ये शख्स कैसे पकड़ा गया और इसको पकड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या रूप और भेष बदले, इसके बारे में सभी कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को भी लाइक कर दें। पाकिस्तान के उस बेटे का नाम कदीर अहमद है। कदीर अहमद अंडर कवर एजेंट के तौर पर काम करता है। आप जानना चाह रहे होंगे कि अंडर कवर एजेंट आखिर कौन होता है और करता क्या है। नाजरीन कराम, अंडर कवर एजेंट उस आर्मी ऑफिसर को कहते हैं जो किसी भी फकीर, चौकीदार, फेरी वाले या रेडी वाले का रूप धार कर हर उस जगह कई दिन, हफ्ते, महीने और सालों तक गुजारता है जहां उसको शक या यकीन होता है कि यहाँ पर उसका दुश्मन मौजूद है। कुलभूषण के मामले में मसला इससे भी ज़्यादा मुश्किल, पेचीदा और गंभीर था, क्योंकि कुलभूषण खुद भी एक जासूस था, इसलिए इसको भी छुपने के लिए 101 तरीके मालूम थे। इसके लिए कैप्टन कदीर ने तरह तरह के भेष बदले, मगर ये बंदर किसी तरह से भी उनके हाथ न आया। इसकी तखरीबकारियाँ जारी रहीं और बलूचिस्तान में फौज और आवाम आपस में लड़ती रहीं। ये बंदर आवाम को फौज से बदजान करवाता, वहाँ की बागी तंजीम BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए पैसे देता और शहरों में फसादात करवाता। मगर कैप्टन कदीर ने भी ठानी हुई थी कि उसने इस दहशतगर्द नेटवर्क को हर सूरत तोड़ना है। चुनाचा उन्होंने फकीर का रूप धारने का फैसला किया, और फकीर भी वो जो कचरों के ढेरों से टूटे हुए शीशे, प्लास्टिक की बोतलें, कांच और लोहा वगैरह चुनता है। कुलभूषण को पकड़ने के लिए कैप्टन कदीर को 3 साल का अरसा लगा। इन 3 सालों में वो हर वक्त गंदे, मैले कुचैले और फटे पुराने कपड़े पहने रहते और सोने के लिए फुटपाथ का इस्तेमाल करते और हर कचरे की टोकरी को खंगालते रहते कि शायद उनको यहाँ से कोई सुराग मिल जाए। और बिल आखिर उन्हें वो सुराग मिल गया कि पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने वाला शख्स असल में इंडियन जासूस है। और जब वो अपना नाम बदलकर नकली नाम मुबारक हुसैन के नाम के साथ जाली पासपोर्ट लिए ईरान जा रहा था ताकि वो वहाँ से हिंदुस्तान जा सके, तब कुलभूषण को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने बहुत सारे जराइम और वारदातों का एतराफ़ कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में कुलभूषण की समाअत हुई, जहाँ उसे उसके काले करतूतों और जुर्म साबित होने पर सबसे बड़ी सज़ा, जिसे कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, सुनाई गई। और अब वो जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा है। मगर पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देने वाले कैप्टन कदीर 2 जून 2018 को एक कार हादसे में शहीद होकर पाक वतन की इस मट्टी के सपर्द हो गए, जिसकी हिफाजत के लिए उन्होंने कसम खाई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।